राधे राधे। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं, वही बुरे कर्म करने वाली आत्माएं नरक में जाती। हर व्यक्ति ये जानता है कि उसके कर्म अच्छे थे या बुरे। शायद उससे बेहतर कोई और ये बात जान भी नहीं सकता। इसलिए मृत्यु जब उसके निकट होती है तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाती है। हिंदुओं में स्वर्ग को एक विशाल नौकरशाही के तौर पर देखते हैं। भैंसे को कर्मों का हिसाब रखने वाले मृत्युदेव यमराज की सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म के लोग जिन्होंने मौत को बहुत नज़दीकी से देखा है का कहना है कि एक भैंसे के ऊपर बैठकर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग उनके अनुसार उनकी अंतिम यात्रा काले पर्वतों, गहरे समुद्रों और आसपास रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरती है। इस दौरान उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा। वही हिंदू धर्म के लोगों ने रास्ता तो वही बताया, लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं बल्कि कृष्ण को देखा था। जीवित व्यक्ति के मृत्यु के निकट होने जैसे आभास को समझने के बाद ही कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में कि आपके विचार मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करते हैं और इन सभी में धर्म भी एक मोटा रोल निभाता है। हम संसार में प्रतिदिन मनुष्यों का जन्म होते देखते हैं। प्रतिदिन देश विदेश में हजारों लोग मृत्यु के ग्रास बनते हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से होता है। हम सभी ऐसा ही अनुमान व विश्वास भी करते हैं। इन सबको समझने के बाद भी मनुष्य इस विषय को जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जन्म क्यों होता है। हमारे विद्वानों को इस विषय में एक मत होकर देश देशांतर में प्रचार करना था। वह भी कोई करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को अपनी किशोरावस्था में अपनी बहन तथा चाचा की मृत्यु को देखकर वैराग्य हो गया था। वह मृत्यु से डरने लगे थे। वह लोगों से मृत्यु के स्वरूप उपाय पूछने लगते थे, परंतु ना तो कोई जानता था और ना ही उन्हें संतुष्ट कर पाता था। इसी कारण सत्य की खोज तथा अविद्या पर विजय पाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पितृ गृह का त्याग कर देश देशांतर में जाकर विद्वानों से अपने प्रश्नों का समाधान करने की योजना बनाई। इस प्रयत्न में उनका ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना और उसकी उपासना की बुद्धि संगत व तर्क युक्त पद्धति को जानना भी था। वह अपने 16 वर्षों की प्रयत्नों के बाद विद्या को प्राप्त करने सहित ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी सफल हुए थे। वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने पर ही मनुष्य की आत्मा के सभी दुख, कष्ट, कलेश आदि दूर हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त होकर दयानंद ने देश देशांतर के लोगों के दुख दूर करने और उन्हें अविद्या के कूप व ग्रत से निकालकर सच्चा मानव बनाने के लिए वेद विद्या के प्रचार का आंदोलन आरंभ किया। इस कार्य में वह सीमा तक सफल भी हुई। उनकी कृपा से आज चारों वेदों का ज्ञान तथा ईश्वर के साक्षात्कार की विधि न केवल उच्च कोटि के साधकों अपितु सामान्य हिंदी पाठकों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे कोई भी मनुष्य लाभ उठा सकता है। उन्होंने जनता को वह सर्वाधिक ज्ञान युक्त उपयोगी सामग्री प्रदान की जिसकी सब मनुष्य को आवश्यकता थी, परंतु जो उन्हें कभी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। उन्होंने समाज से सभी अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने का भी प्रशंसनीय कार्य किया। सारा विश्व समुदाय उनके ज्ञान व कार्यों के लाभान्वित होकर कारण उनका ऋणी है। मनुष्य के जन्म व मरण पर विचार करते हैं तो हमें वेद व वैदिक साहित्य के अध्ययन से अपने सभी प्रश्न के उत्तर व समाधान प्राप्त होते हैं। इस संसार में जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है और मृत्यु को हमेशा इसी दृष्टि से देखना चाहिए जैसे मनुष्य की आयु में कुमार, यौवन और जरावस्था आती है, वैसे ही मनुष्य भी दिन और रात की तरह जीवन और मृत्यु को भी देखता है। जिस व्यक्ति को इस संसार में जन्म मिला है उसकी मृत्यु भी अवश्य ही होती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। महाभारत का अर्जुन तो आपको याद ही होगा, और अगर आपको अर्जुन याद है तो उनका बेटा
अभिमन्यु भी आपको याद ही होगा, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन क्या आपको याद है कि अभिमन्यु को गर्भ में जो ज्ञान मिला वह तो आधा ही रह गया था। इसका कारण था कि अभिमन्यु की माता सुभद्रा बीच में ही सो चुकी थी। लेकिन इसी कारण अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं, क्योंकि ये तो सब पहले से ही तय था। क्योंकि अभिमन्यु ने जिस शरीर के रूप में जन्म लिया था उसकी मृत्यु पहले से ही निश्चित कर दी गई थी। अभिमन्यु की मृत्यु के वक्त अर्जुन बहुत परेशान हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक स्वप्न दिखाया, जिसमें अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में शेष सैया पर शयन कर रहे थे और अभिमन्यु उनकी सेवा में रत था। अर्जुन ये देखकर अभिमन्यु कहते कहते उसके पास पहुंचे, लेकिन अभिमन्यु ने उनसे कहा कि मेरा वो जन्म तो एक सामयिक जन्म था, शाश्वत नहीं। मैं तो कुछ समय के लिए अभिमन्यु बन गया था, लेकिन मैं सचमुच अभिमन्यु नहीं हूं। तब अर्जुन की समझ में आया कि कोई भी आत्मा किसी के शरीर को कुछ समय के लिए धारण तो करती है, लेकिन वो उसका शाश्वत रूप नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति किसी भी नाटक में कोई किरदार निभाता है तो वह एक सामयिक पात्र बनता है, ना कि शाश्वत। जितनी देर वो नाटक चलता है उतनी ही देर वो उस पात्र की एक्टिंग करता है, और नाटक समाप्त होने के बाद वो उस पात्र को भी भूल जाता है। वास्तव में मृत्यु तो ईश्वर से मिलन का रास्ता है, और इस पर शोक करना मनुष्य की प्रवृत्ति है। लेकिन शोक में डूबकर खुद को पीड़ा देना ये जायज नहीं है। यदि इस पीड़ा से बाहर आना है तो ये सोचे कि हमने जिस अपने को खोया है वह इस नश्वर संसार से गया है, या तो फिर ईश्वर से मिलने या फिर नया जन्म लेने। यदि मृत्यु भयावह होती तो जन्म का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा ही है जो एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आपका अपना किसी न किसी रूप में कहीं और जन्म लेगा और उसे और आपको पीड़ा ना हो। इसीलिए तो पूर्ण जन्म के बाद पिछले जन्म की यादें नष्ट हो जाती हैं या फिर धुंधली रह जाती। हमारे साथ एक सच्चाई हमेशा रहेगी, और वो है अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही आएगी, और उसका समय भी निश्चित होता है और स्थान भी। अब उसे हम चाहे समय से पहले मान ले या फिर सही समय पर, ये तो हमारी समझ है। क्योंकि जिसकी जितनी उम्र होती है वो उतनी ही उम्र जीकर इस संसार से विदा लेता है, और प्रकृति का यही नियम है। इसे मानना मुश्किल है, लेकिन इसे नकारना नामुमकिन। गरुड़ पुराण में भी श्री हरि के वाहन पक्षीराज गरुड़ भगवान से पूछते हैं कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल है तो फिर उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। तब विष्णु जी उन्हें उत्तर में ये कहते हैं कि ये सच है कि वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु उसके दुष्कर्म में यानी हर व्यक्ति की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म कार्य को त्याग देता है और धरती पर उसकी जीवन अवधि कम होती जाती है। मनुष्य की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों माध्यम से वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट कर चला जाता है। धर्म और वेदों का ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि कब वो कुकर्म करता चला जाता है। अब बात आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी आगे यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, उसे मृत्यु के बाद भी बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मृत्यु होने के चलते व्यक्ति की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूट पाता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने घर वालों को कष्ट पहुंचाती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश भी करती है। हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से मरने वाले व्यक्तियों को 3, 10, 13 या फिर 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन अकाल मृत्यु के बाद आत्मा पहले भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकती रहती है।
उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती है। हम आपको बता दें कि इस पुराण में आत्महत्या को सबसे घृणित अकाल मृत्यु माना जाता है। इसके संबंध में श्री हरि ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान अपराध बताया गया है। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग में और ना ही नरक में जगह मिलती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अगत कहा जाता है। और तो और इस पुराण में यह भी उल्लेख है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है। ये भी बता दें कि अगर यदि कोई नवयुवक या फिर स्त्री की अकाल मृत्यु होती है, वही जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो यह देवी योनि में भटकती रहती है। इन सब के अलावा इस पुराण में अकाल मृत्यु के चलते वृद्ध आत्मा के शांति प्रदान के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं, जिसमें यह जिक्र है कि इस तरह की मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा द्वारा उनके परिवार नदी तालाब में तर्पण करना चाहिए और साथ ही वृद्ध आत्मा की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, दान पुण्य या गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये सभी कार्य कम से कम 3 वर्ष तक करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों, अनाथ बालकों को भोजन कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द शांति मिल सके और उसे मुक्ति मिल सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।